जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम तो अस्सलाम। दूसरी किस्म खुश आमदीद। जी पहली किस्म आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई थी कि आप प्रोग्रेसिव में नहीं गए थे, प्रोग्रेसिव वाले आपको ले गए थे। जी जी बिल्कुल। ये तकरीबन वही बयानिया है जो कि बाद में शफी नकी जामी साहब को जब शर्ट की इश्तिहार में निकाला गया हम्म। तो उनका भाई मैं जमीयत में नहीं गया था, जमीयत वाले मुझे लेके गए थे। ये तो वो कौन होता निकालने वाले, तो तकरीबन मिलता जुलता है कि वही कौन किसको लेके गया था। नहीं देखें, एक तो नजरियात की बात है ना, जी तो मैं तो प्रोग्रेसिव नजरियात तो थे मेरे, जी जी। मगर मेरा एप्टीट्यूड उस तरफ था नहीं। इलेक्शन वो तो आगे जाकर शायद हो जाता, मगर ये कि वहाँ एकेडमिक कैरियर तो आपका वहाँ पर माशाल्लाह। क्योंकि एक मैं थोड़ा सा नॉन पर्सन था, तो उन्होंने कहा कि जी आपको हम कैंडिडेट पुट करते हैं, जी, क्योंकि वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोग्रेसिव यूनियन जीतेगी तो काउंसिल में उनके अपने मेंबर होने चाहिए ताकि उनका बजट पास हो जाए, जो सबसे सही। बड़ा जो हदफ होता था बजट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी बिल्कुल, में, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। बजट की हाँ, मंजूरी होता था। हफ्ते के अलावा भी जी है तो 10 जी चीज़ें जी एक्टिविटीज़ बिल्कुल। भी सारी तो है। इसलिए वो फिर मुझे किया, और फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी में, फिर नेचुरली जब मैं काउंसलर बन गया हाँ, इंतखाब तो फिर यूनिवर्सिटी में आके तो मेरा जहन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। फिर मैं क्रिकेट मैंने छोड़ दी, जी, और फिर मैं, क्योंकि लिबरल ने मुझे अप्रोच किया, और वो सारा उस वक्त कैसर बंगाली जो थे वो हमारे चेयरमैन थे जी, लिबरल्स के, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी लीनिंग्स इस तरफ हो गई, मगर जो मेरा लिखने का और पढ़ने का और वो जो शौक़ था वो जारी रहा, जी। और मैं लिखता रहा उसमें, और आगे जाकर जो है वैसे इन्होंने। वो दौर ऐसा था कि जो मुझे और भी कुछ लोगों से मालूम हुआ जी कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, कतई नज़र बात की, चाहे जमीयत है चाहे लिबरल जी है, लेकिन उसको एकेडमिक रिकॉर्ड, उसका उठना बैठना बहुत ही टॉप पे होना चाहिए, जी तब लोग उसको वो करते थे, बिल्कुल प्रेफर करते। इसमें बिल्कुल। कोई जो दो राय नहीं है। जो कैंडिडेट जो है, तो वो कैंडिडेट जो है हर पार्टी अपने लेवल पे, अब जैसे मैं सेकंड ईयर में था, जी, तो जो मुझे फोर्थ ईयर में पता चला जी, कि मुझे इन्होंने टारगेट कर लिया था सेकंड ईयर में कि हम इसको कैंडिडेट लाएंगे किसी मेजर सीट पर, या तो जनरल सेक्रेटरी या ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा हमारा। हम्म, तो ये एक पार्टीज का अपना एक पूरा एक हाँ अपना एक स्ट्रैटेजी होती थी, वो जमीयत हो, लिबरल्स हो, एनएसएफ हो, वो करते इस तरह से थे कि ताकि एक तो ये है कि वो वहाँ पर जो है ना, एक ख़ास तौर पर जमीयत के साथ ये था कि जमीयत का एक बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता था। तो इसलिए इसलिए जो कैंडिडेट ये उसको अपना चूज़ कर लेते हैं, तो उसको ज़रा मोहतात रहने की भी हिदायत देते हैं कि जमीयत की जो आंखें हैं बहुत ही नेगेटिव और बड़ी खौफनाक आंखें हैं, उससे आपने बचना है। तो अब आपको पता है कि जी वो तो इनका मेन हदफ था, और जब आप वहाँ से देखें, अगर इश्तियाक हुसैन कुरैशी थे अगर आप लें, और मेजर आफ्ताब हसन और सारा, देखिए वो जो एक दौर था कराची यूनिवर्सिटी का, जो मतलब 11 साल बाद जो है लिबरल्स और प्रोग्रेसिव की यूनियन आई थी, ये 11 साल का एक जमूद था जो टूटा था। तो 11 साल जो है वो किस तरह से चले, जिसमें इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल था, और जो वाइस चांसलर होता है, देखिए वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में ये हुआ कि जो वाइस चांसलर के सारा इख्तियार था, और वाइस चांसलर जो हैं वो असातिज़ा का जो है रिक्रूटमेंट करते थे। वो ज़्यादातर आप समझ लें कि 90% जो टीचर्स असातिज़ा थे वो दाएं बाजू से फिक्री हम आहंगी रखने वाले अफराद थे, और उसमें इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब का बड़ा रोल है। फिर मेजर आफ्ताब हसन जो हैं वो डॉक्टर थे, और उसको उर्दू में हाँ सदर मुअद्दब जो है उनका वो लक़ब था, और वो उनकी छड़ी बड़ी मशहूर थी। अब आप ये देखें कि जो स्टूडेंट्स को आप क्या तालीम दे रहे हैं, मतलब आप बहुत ही नेगेटिव वो था, और उनका जो है सिर्फ आपने कराची यूनिवर्सिटी में दहशत को फैलाया। आपने जो असातिज़ा का जो काम होता है कि स्टूडेंट्स को एक आज़ाद माहौल दें, एक अच्छा माहौल दें जिसमें वो हुसूल इल्म के लिए अपनी काविशें जारी रखें, तो उनको हर वक्त ये खौफ होता था कि मेजर आफ्ताब हसन पीछे से आ जाएगा, और वो फिर हमें, अगर वो बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं सिंपल आर्ट्स लॉबी में, किसी भी फैकल्टी में वो बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं, पहले तो बड़ा सिलसिला होता था आर्ट्स लॉबी में। ये मैं आज कल जो है मुझे नहीं पता उसका ज़्यादा,
मगर उस वक्त हमारी बड़ी फिक्री बहसें होती थी वहाँ पर हमारी बड़ी डिस्कशन होती थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहा है रूस, कहाँ चाइना जा रहा है, कहाँ अमेरिका जा रहा है, ये डिस्कशन होती थी बाकायदा। तो आप उस माहौल में जो है आपके जहन में ये हो कि मेजर आफ्ताब हसन पीछे से आएगा और वो छड़ी उठाएगा और वही जो सारा पुरतशद्दुद और मुतशद्दिद जो पॉलिटिक्स है जिसमें गुंडागर्दी और वो फिर थंडर स्क्वाड का बनना जमीयत का, उसका थंडर स्क्वाड की वजह से जो है एक लोगों में नफरत आई और जो लिबरल का वजूद आया 1972 में, उसकी मेन वजह ये थी कि वहाँ पर तलबा के साथ जो है वो उनको माहौल नहीं मिला था। यूनियन मुस्तकिल जो है वो एजाज शफी गिलानी और शफी नक्की जामई और अब्दुल मलिक मुजाहिद और सारे वो आ रहे थे, मगर उनको माहौल नहीं मिल रहा था। तो माहौल में एक तरफ सब्ज और एक तरफ सुर्ख और सब्ज की लड़ाई थी बहुत शदीद, और सुर्ख में भी तकसीम दर तकसीम थी, काज़मी ग्रुप था, रशीद ग्रुप था, उनकी लड़ाइयाँ थी। फिर सब्ज जो है वो ये चाहता था कि जी उनका वह जो है अलम वहाँ पर जो है कायम रहे और मौदूदी को हर शख्स जो है मौदूदी को माने। तो ये बातें जो है आप स्टूडेंट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी वो इनको वेलकम करेगा। तो स्टूडेंट्स ने उस वक्त जो रोशन ख्याल स्टूडेंट्स थे उन्होंने सोचा कि जी हमें एक तो किसी सियासी जमात का दुम छल्ला नहीं होना चाहिए, हमें उनकी बी टीम नहीं होनी चाहिए और हमें आज़ाद फ़िक्र के साथ आना चाहिए। तो उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया जिसको कि लिबरल स्टूडेंट्स के नाम से। थोड़ा सा आंसर समझने के लिए ये तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो हमारी तलबा तहरीकें 1936-1937 जी 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 और देखा अगर जाए तो जो शुरू का जो पीरियड था पाकिस्तान का जी उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कर रही थी वो डीएसएफ डोमिनेट कर रही जी थी। जी ये दोनों जैसी जो आप कहते हैं सुर्ख और सब्ज, जी गलत था सही था, कोई एक नज़रिया था इनके पास। जी बिल्कुल नजरिया था। और बल्कि आपको जहन में होगा कि जो ज़माने में जो डीएसएफ थी वो तो कम्युनिस्ट पार्टी की जी बिल्कुल ऑफशूट, और वो लोग इतने मैं ऐड करूँगा कि वो लोग इतने मुतशद्दिद थे अपने नज़रियात के अंदर कि आपको ये सुन के बड़ा तैजुब होगा कि इस दुनिया में शबाना आज़मी नाम की कोई अदाकारा ना होती अगर वो स्टूडेंट फेडरेशन उनको याद नहीं थी। मैं आपको एक छोटा सा एक बड़े मज़े का शबाना आज़मी की जो वालिदा है उनकी किताब से एक छोटा सा पैरा सुनाऊंगा। वालिदा लिखती हैं, शबाना होने वाली थी क्योंकि मेरा बच्चा पहला गुजर गया था इसलिए मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन पार्टी को ये बात पसंद आई, आर्डर हुआ एबॉर्शन करा लो क्योंकि कैफी अंडरग्राउंड है, मैं बेरोज़गार हूँ, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे बेहद तकलीफ पहुँची। इस बात पर जब एक मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए और जैसे भी हो मैं इसे पालूंगी। मुझसे बहुत कुछ कहा गया लेकिन मैं अपनी जगह पर अड़ गई। इस मीटिंग में सिर्फ हमारे दोस्त निधि ने हमारा साथ दिया, आखिर पार्टी ने मुझे ये बच्चा पैदा करने की इजाज़त दी थी। तो एक तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की कमिटमेंट थी, जो भी था गलत था सही था, ठीक है, इसमें आपने देखा कि वो बच्चा पैदा करने की इजाज़त दी थी। दूसरी तरफ जमीयत 1947 बनी है, 1958 तक वो अपना जो भी अंदरूनी काम करते रहे लेकिन वो सादे डोमिनेट नहीं हुई। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रोग्रेसिव और जो लिबरल आई इसका अपना नज़रिया क्या था? क्या वो नज़रिया वही था जो कि बाद में पीटीआई के वो जस्ट फॉर ए चेंज कि भी हमेशा ही दोनों बारी बारी बदल के आ रहे हैं तो हमारे एक चेंज है, या वाकई लिबरल के पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग नज़रिया था जैसा कि सुर्खों के पास था, जैसा कि सब लोगों के पास? देखें जो नज़रियात की तो जो रिस्पेक्ट है अपनी जगह पर है, जो सुर्ख और सब दोनों की अपने अपने नज़रियात हैं। मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ जो अपने नज़रियात पर खड़े रहते हैं और जो रोज़ाना अपने नज़रियात को छोड़कर खाने में तो हाँ मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ जो भी नज़रियात हैं। मगर आप ये देखें कि जब स्टूडेंट्स को ये पता चले कि जी सुर्ख और सब जो हैं उनकी डोरें कहीं और हैं और उनके हाथों से जो है वो सारा कंट्रोल हो रहा है और उस हवाले से यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है, तो वो एक रिजेंटमेंट आती है स्टूडेंट्स में कि जी अगर रिमोट कंट्रोल अगर ये कि जमात इस्लामी की जो पूरी तंजीम है वो कंट्रोल कर रही है इस्लामी जमीयत, और इसी तरह से जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कंट्रोल कर रही है एनएसएफ को और उनको, और उस हिसाब से आपकी तो वो जो
जो आज़ाद और रोशन ख्याल जो स्टूडेंट होता है वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वो जो आज़ाद और रोशन ख्याल जो पाकिस्तानियत और पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए जो दिन रात सोचता है और उसकी फ़िक्र जो है उसमें रहती है, वो फिर ये सोचता है कि जी हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, हमें बी टीम नहीं बननी चाहिए। तो वो जो एक क्लास थी, वो जो एक तबका था या सेगमेंट था, उसने वहाँ पर जो है, ये नहीं है, बारी की बात नहीं है कि वो तो एनएसएफ है, एनएसएफ तो 11 साल पहले जो है वो आप समझ लें कि आखिरी जो थे हुसैन नकी थे, बाद में है हुसैन नकी के बाद ये शुरू हो गए, तो वो तो इनका ही हो गया शुरू, जो रूल इस्लामी जमीयत तलबा का, और वो सारा डोमिनेंट था कि जी जो इस्लामी जो जमीयत की जो जमात इस्लामी की जो फ़िक्र है वही इधर आती है। अब जब हम बात करते हैं कि जो आज़ादाना जो पॉलिसी की हम बात करते हैं या रोशन ख्याली की बात करते हैं, तो वो फिर हमें इन दोनों फैक्शंस में नज़र नहीं। तो इसलिए जो है जब ये एक बड़ा नेचुरल था इसका लिबरल का क्रिएशन, क्योंकि लोग जो हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो परेशान हो गए थे, और दूसरी तरफ जो जमीयत की जो आप समझ लें आम अल्फाज में गुंडागर्दी थी, वो अब ये जो सरदार अब्दुल रहीम की जो फतह हुई है और कैसर खान की जो शिकस्त हुई है, क्योंकि कैसर खान को ब्रैकेट किया जाता था थंडर स्क्वाड के साथ, तो थंडर स्क्वाड के साथ जब आप उसको ब्रैकेट करते थे तो लोगों का एक इम्प्रेशन आया कि भाई ये तो जो प्रेसिडेंट जो बनने जा रहे हैं ये तो फिर थंडर स्क्वाड ही है। तो वो लोगों में एक रिजेंटमेंट आया, और अब्दुल रहीम जो है एक बहुत ही एजुकेटेड और एक शरीफुन नफ्स इंसान, और उसको फिर स्टूडेंट्स ने जो है उसको लाइक किया। उसने कहा कि जब वाइल कंपेयरिंग बिटवीन टू, तो उसमें रहीम को जो है एज मिला और रहीम साहब जो है उसमें जीते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जमीयत को जो है जो अपनी पॉलिसीज़ को उनको चेंज करना चाहिए था, वो उन्होंने पॉलिसीज़ को चेंज नहीं किया। अब मैं आपसे एक और सवाल करूँगा कि वो आप और जो लोग आए लिबरल में उस तरफ ही है, तो उनके जहन में, क्योंकि जाहिर है कि हमें मालूम है कम्युनिस्ट पार्टी का था एक तरफ से होगा, जमीयत मौजूदी उनका अपना कॉन्सेप्ट था, पीएसएफ जब आई तो उनके पास भी पूरा था, तो रोड मैप क्या था आप लोगों के पास? ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, बहुत नाजुक साथी है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक ज़माना था रहीम खुर्शीद का, आपको याद हो गई है, और पूरा क्लीन स्वीप कर लिया। अगले इलेक्शन में आधा पैनल हार गया जी, उसके बाद से लिबरल गायब हो गया उसमें से जी, और जबकि वही सरदार अब्दुल रहीम साहब जो कहते हैं किसी पोलिटिकल पार्टी ने आज वो पीर पकड़ा ली के अंदर है जी जी, तो क्या रोड मैप क्या था लिबरल वालों का? नहीं, देखें आप जब तक तो आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है तो आप उसकी हद तक रहेंगे वहीं पर जो हमारा था, हाँ, तो वो था। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो आप यू कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप बात करते हैं कि भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें अगर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, अगर वो जागीरदारों की हमनवा नहीं है, अगर वो जमहूर की बात कर रही है और मतलब इन लेटर एंड इन स्पिरिट वो डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही है, तो फिर आप मतलब ला महला आप उसकी तरफ जो है राग़िब होते हैं। अब आप यहाँ पर देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि शरीफ ख़ानदान से हटकर कोई मेजर पोस्ट पर जो है किसी को वो मतलब हो जाए। इसी तरह से अब जरदारी साहब ने कर दिया, ठीक है ना जी। अब मैं तो जो बीबी की शहादत हुई है ना, तो बीबी की शहादत 2007 के बाद जो है पीपल्स पार्टी जो है वो जो असल पीपल्स पार्टी थी वो नहीं रही। अब मैं उसको कहता हूँ जरदारी लीग, जो फैक्ट ऑफ जी यही है, चेंज ऑफ गार्ड्स। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैसे आपके ताल्लुकात हैं शायद जरदारी साहब से, वो सबसे ही, मगर ये कि जो अब है जरदारी लीग, क्योंकि जो लेगेसी है ना भुट्टो की वो अब कैरी ऑन नहीं कर रहे, ठीक है जी। अभी जो पूरा ये दौर गया है, मैं क्योंकि बात निकल आई है, तो ये जो दौर गया है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एब्रोगेशन हुई है और उसको जो है उसको आपने डिफेंड करने की कोशिश की है वहाँ पर, वो चाहे बिलावल हो, चाहे रज़ा रब्बानी हो, चाहे जो भी हो, मगर उन्होंने जो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया कि इलेक्शन कराएं तो इलेक्शन कराना था, ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है
उसके मुताबिक करना था। ये अगर मगर नहीं होता है इसमें। जब अगर मगर तो आप भुट्टो की जो लेगेसी है उसको आप कंटिन्यू नहीं कर रहे। और भुट्टो के और बेनज़ीर भुट्टो के जो साथी थे सब बैकग्राउंड में, अब ये शर्जील मेमन टाइप के लोग। मैं थोड़ा सा भी इंशाल्लाह इसको अभी कंक्लूड करते हैं, थोड़ा जी। सा आगे फिर चलेंगे। मेरा सवाल अपनी जगह पे वही है कि आपकी बातें मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि तलबा इदारों में सियासी पार्टियों को अखाड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मेरे उस सवाल का भी मुझे जवाब जी। नहीं पाया कि अगर वजह वही थी, जमीयत का वो रवैया था और जिसकी वजह से वो आए हमारे सरदार साहब ये, तो क्या वजह है कि 2 साल के बाद जमीयत तो वही थी, बल्कि अगर आप देखें तो उस ज़माने में जो इनका अफ़गान वार में एक्सपोजर हुआ, जो जिहाद कश्मीर से एक्सपोजर हुआ, उसके बाद ये लोग ज़्यादा वायलेंट हो गए। जो मैं समझता हूँ कि 78-79 के बाद से जमीयत के अंदर वो वाला जमीयत नहीं थी, उसके बावजूद वो लोग फिर कैसे जीतते रहे? नहीं, जीते नहीं ना। अब ये इसका आप तज्जिया करें। सरदार रहीम के बाद अल्लाह वाला जीत गए, ठीक है जी। अब ये दौर वो चल रहा है भुट्टो साहब का। फिर आ गए जी जनरल ज़िया का दौर आ गया, ठीक है। मार्शल्ला और तलबा की सोच कभी भी हम आंग नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती किसी भी मुल्क में। तालिब इल्म कभी भी मार्शल्ला को सपोर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद आ गया जी मेरा इलेक्शन और तलबा और तालिबात ने उसको रिएक्ट किया और मैं जीता। मतलब मेरे साथ जो है जनरल सेक्रेटरी बेशक जमीयत का था मगर जॉइंट सेक्रेटरी और कैबिनेट मेरी, मैं वहाँ पर अक्सरियत में था और मैं वहाँ पर जीता। और जो आपका सवाल है कि जमीयत किस तरह आई, आप ये देखें कि जो जनरल ज़िया की जो गवर्नमेंट आई तो जनरल ज़िया की गवर्नमेंट में जमात इस्लामी भी टीम थी। जनरल ज़िया की जो पहली कैबिनेट थी उसमें प्रोफेसर गफूर, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, जान मोहम्मद अब्बासी, ये हमारा जावेद हाशमी, ये सब कैबिनेट में बैठे हुए थे। आप सोच सकते हैं जमात इस्लामी जो अपने आप को एक जमहूरी तंजीम और एक जमात कहती है, वो मार्शल्ला की कैबिनेट में जनरल ज़िया की सरबराही में बैठी हुई थी अंदर। आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई भी जवाब दें, हाँ। ये बात उनके लिए उनको मतलब बर्बाद किया उसको जमात इस्लामी ने, उससे इस फैसले ने, जी, चाहे इसका कोई भी जवाब हो। अब मैं आपको और बता रहा हूँ, कोई भी आदमी इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद हुआ क्या। अब जो मेरी जो यूनियन थी उस पूरी यूनियन में, क्योंकि जनरल ज़िया की थी और हम ओपनली जनरल ज़िया के खिलाफ थे और वो मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी तौर पे भी हमें नहीं बर्दाश्त कर रही थी। तो उस पूरे दौर में उन्होंने क्या किया कि हमारा हर रास्ता ब्लॉक किया, जो कि उनका पुराना वतीरा है। मतलब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा जो बजट था वो उन्होंने स्टॉप कर दिया। वो आरिफ सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी था, उससे लेटर लिखवाया। वो थे हमारे स्टूडेंट एडवाइज़र अहमद, वो और एहसान रशीद वाइस चांसलर, इन सब ने मिलकर मेरा बजट ही रोक दिया और मैं उसमें कोई काम नहीं कर सका। मैंने बहुत बड़ा प्लान किया था हफ्ते तलबा का, बड़ा शानदार, उसी तरह का जिस तरह के सरदार अब्दुल रहीम और खुर्शीद हसनैन ने बड़ा तारीखी वो हफ्ते तलबा था, जिसमें रोशन ख्याली और इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम हुए थे जो 11 साल स्टूडेंट्स ने नहीं देखे थे और स्टूडेंट्स ने उसको वेलकम किया कि ये तब्दीली है। तो मैंने उसी तरह का वो पूरा प्लान बनाया। उस प्लान में जो है वो मुझे उसको एग्जीक्यूट नहीं करने दिया, मुझे सिंडिकेट में दाखिल नहीं होने दिया, मुझे मतलब ये सारी जो है ये मार्शल्ला की वजह से था और मार्शल्ला की वजह से। और फिर आप आ जाएं कि उस दौर में जो मेरे साथ हुआ, सबसे पहले तो मेरे साथ जो है मुझ पर कातलाना हमला हुआ। मतलब आप ये सोचें कि अगर आप अपने आप को डेमोक्रेटिक वो पार्टी कहते हैं तो क्या ये बात सही कि कराची यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली जो छुरी लगी है बिल्कुल मुस्तफा काज़मी की लगी बिल्कुल मतलब कोई आम सी कोई छुरियां अगर किसी को लग गई हो, मगर एक सदर अंजुमन तलबा जामिया कराची को आप छुरी मार रहे हैं तो जो मैं तो प्रेसिडेंट था और वो लोग पकड़े गए थे। वो पकड़े गए तो वो एक वकील था, तो हैदर अली शाह, वो उसने ये किया था। और वो ये थोड़ा सा जमीयत को ये पता होता है ना कि किसके साथ कैसे खेलना है। वो ज़रा वखरा पठान था। अच्छा। पठान तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे तो सबसे ज़्यादा दोस्त पठान है। अच्छा। उसको जमीयत ने यूज़ करके, और उनको पता था कि जी उसको किसको तैयार करना है, छुरी किसके हाथ में देनी है,
तो वो उसको पागल को वो किया, मगर बहरहाल वो तो अल्लाह ताला चलिए, और इसको थोड़ा सा यहीं पे रोकते हैं।